गुड इवनिंग। आज के स्पेशल सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन सभी को क्लास में 15 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे। हिंदी मीडियम के 15 क्वेश्चन डिफरेंट थे, इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस मैंने सेपरेटली प्रोवाइड किए थे। तो आज के इस सेशन में हम लोग इन सारे क्वेश्चंस के जो है वो सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी मीडियम के क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं कि आपको कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, ओके, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपको गिवन है 11/2। सो हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस किए हैं। हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 होने वाला है। और जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो यहाँ से आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मिलने वाला है कितना, 1/कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और हमें पता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमारे पास ऑलरेडी है। सो यहाँ से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपके पास कितना आने वाला है, 2/11। ठीक है। अब जैसे ही आपके पास ये 2/11 आएगा, आप इक्वेशन 1 इसको क्रिएट कर लेंगे और ठीक ऐसे आप इक्वेशन नंबर 2 इसको क्रिएट कर लेंगे। और यदि दोनों इक्वेशंस को ऐड किया जाए तो हमें पता है कि कॉट हमारा कैंसिल होने वाला है, बट हमें tan का वैल्यू निकालना है तो हमें कॉट को रखना होगा। तो हम दोनों इक्वेशंस को माइनस करने वाले हैं। तो जैसे ही हम लोग इन इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 2 cot थीटा इज इक्वल्स टू 11/2 माइनस 2/11। जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे 22 आपका एलसीएम होगा और 1 2 1 यहाँ आने वाला है, माइनस में 4 होगा। सो यहाँ से कैसे आपका कॉट थीटा जो है वो कितना होगा, कॉट थीटा आपका बनने वाला है 117 डिवाइडेड बाय 44। सो इसका रिवर्स करोगे आप लोग तो यहाँ से आपको tan थीटा कितना मिल जाएगा, tan थीटा मिलेगा 44/117। सो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्यूशन था और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में प्रैक्टिस किए हैं। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट चॉइस। सो ठीक है, ऐसे ही हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो मैं आपको क्विकली क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है। साइन 45 आपका 1/√2 होगा, कॉस स्क्वायर 60, सो यहाँ पे आपका ये 1/4 होने वाला है। tan स्क्वायर 60 ये आपका 3 होगा। कॉसेक 30 जो है वो साइन 30 का रिवर्स होगा, सो ये आपका 2 होने वाला है। देन सेक 45 तो ये आपका √2 होगा और कॉट स्क्वायर 30 तो ये आपका tan 30 का रिवर्स होगा। इट मीन्स यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलने वाला है। सो जस्ट आप देख रहे हैं नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं, 3 से 3 कट गया। सो x आपका कितना हो जाएगा, 8। क्लियरली आप देख रहे हैं चॉइस सी हमारा करेक्ट होने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका सी चॉइस करेक्ट होगा। सिमिलरली गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है x इक्वल्स टू r साइन थीटा कॉस फाई। और ठीक ऐसे ही y का भी वैल्यू हमें गिवन है, तो थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ। आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने क्लास में प्रोवाइड किए थे, इसके अलावा मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF भी अटैच कर दूंगा, सो आप डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस। सो यहाँ पे आपको दे रखा है x इक्वल्स टू r साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल्स टू r साइन थीटा साइन फाई, z इक्वल्स टू r कॉस थीटा। और आपको चेक करना है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो कैसे देखेंगे हम लोग, हम एक काम कर सकते हैं, x का स्क्वायर करते हैं डायरेक्टली, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आपका होएगा कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, ऐसे ही y का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आपका होएगा साइन स्क्वायर फाई, और z का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो आप स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में देखिएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉमन आने वाले है यहाँ पे, और यहाँ पे अंदर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर फाई और प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आपको पता है आइडेंटिटी से ही आपका 1 बनने वाला है। और जस्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आपका r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अगेन आप देख रहे हैं r स्क्वायर कॉमन आएगा, सो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप क्लियरली देख सकते हैं ये आपका फिर से 1 होगा। सो फाइनल मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, r स्क्वायर। सो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो रिजल्ट आया वो r स्क्वायर है। इट मीन्स ये एक्सप्रेशन मेरा थीटा और फाई दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहा। क्वेश्चन में पूछा है किस पर निर्भर नहीं करेगा, सो थीटा और फाई दोनों पर डिपेंड नहीं करेगा, आर पर तो ये डिपेंड कर रहा है। सो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, चॉइस ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पे आपको दे रखा है सेक थीटा है ये यहाँ पे इज इक्वल्स टू x प्लस 1/4x। ठीक है, आपसे वो वैल्यू पूछता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा
अच्छा, यहाँ आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर थीटा डायरेक्ट हो गया आपका, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर और प्लस दोनों का प्रोडक्ट और डबल करोगे तो 1/2 होगा। अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे tan का भी तो वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, तो 1/16 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपका 1/2 है। 1 को आप उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, इस 1 को, तो यहाँ से आपको tan स्क्वायर थीटा कितना मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर, अच्छा हाफ, और ये 1 उधर गया तो ये कुल मिला के -½ आने वाला है। ठीक है, अब आपको बताएं कि जब हमने इसको एक्सपेंड किया था तो हमें ये मिला, इसका प्रसार किया, इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो हमें ये मिला। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे +½ है, यहाँ -½ है, तो आप सिमिलरली यहाँ लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू x माइनस 1/4 एक्स का होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर ओपन करके देखिए, सेम ही आपको यही मिलने वाला है। तो यहाँ से आप tan थीटा देखेंगे, जब स्क्वायर रिमूव करेंगे यहाँ से तो आपको प्लस माइनस और ये आपका x माइनस 1/4 एक्स मिलने वाला है। तो आपको एक वैल्यू तो मिलता है प्लस का x माइनस 1/4 एक्स, और दूसरा वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस यूज़ करेंगे तो यहाँ पे -x प्लस 1/4 एक्स आपको मिलने वाला है। अब आप इजीली देख सकते हैं, आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो सेक और tan दोनों को ऐड करेंगे तो एक बार तो x कटने वाला है और एक बार आपका x जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब ऐड होगा तो आप देखेंगे कि ये आपका 2x बनने वाला है। ठीक है, और सिमिलरली आप दूसरा वैल्यू चेक करेंगे तो वो आपको माइनस करने पे जो है माइनस साइन यूज़ करने पे आपको कितना मिलने वाला है, आई थिंक x, और ये आपका x हो गया और ये कटने वाला है, और दूसरा -x 1/4 एक्स, तो 1/2 एक्स। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक बार तो आपको 2x मिलेगा और एक बार आपको मिलने वाला है 1/2 एक्स। क्लियरली आप देख सकते हैं आपका कौन सा चॉइस करेक्ट होने वाला है, चॉइस बी जो है वो करेक्ट होगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लग गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिएगा, एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एनडीए में इस पर क्वेश्चंस बन चुके हैं। सो फार्मूले को आप नोट करके रखिएगा। साइन ए प्लस बी, दो फार्मूले मैं आपको बता देता हूँ, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसका फार्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसका फार्मूला बनता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए प्लस बी इनटू में जब भी आपके पास कॉस ए माइनस बी आता है तो आप डायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारा होने वाला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर आपके पास 75 डिग्री है। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए 10-15 सेकंड का है मैक्सिमम। तो यहाँ आप देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, दोनों साइन स्क्वायर में है तो पहले वाला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी, सो 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री, यहाँ पे आपका 90 डिग्री होने वाला है, और यहाँ इनटू में आप करेंगे साइन और ए माइनस बी, यानी 75 माइनस 15 डिग्री करोगे तो 60 डिग्री यहाँ पे आएगा। साइन 90 डिग्री आपको पता है 1 होता है और ये आपका √3/2 होगा। फाइनली आप देखेंगे √3/2 विल बी आंसर। सो कौन सा चॉइस करेक्ट होगा, चॉइस बी करेक्ट होगा। सो दोनों फॉर्मूले नोट करके रखिएगा। इस बार भी अभी एनडीए का रिसेंट पेपर आप लास्ट 2020 या 21 का पेपर देखेंगे तो वहाँ पे भी इन फॉर्मूलों पर ही 1 या 2 क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग लग रहा है। ठीक है, सो इसको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। सो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं, कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। और हमें पता है कॉट का वैल्यू 0 कब होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा को जो है वो π/2 होना पड़ेगा। ओके, अब वो आपसे पूछता है साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है। सो अल्फ़ा यहाँ से डायरेक्ट निकाला जा सकता है, अल्फ़ा कितना हो जाएगा π/2 माइनस बीटा। सो यदि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया जाए तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू π/2 माइनस बीटा और प्लस में आपका 2 बीटा। सॉल्व करोगे तो साइन और यहाँ पे π/2 प्लस बीटा और π/2 प्लस बीटा, π/2 का मतलब 90 की वजह से साइन आपका कॉस में जाने वाला है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन पॉजिटिव ही होगा, तो कॉस बीटा हो गया। बट कॉस बीटा यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब बीटा को वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसी इक्वेशन से आप ये बोल सकते हो ना कि बीटा का वैल्यू π/2 माइनस अल्फ़ा भी होगा।
सो ये वैल्यू यदि पुट किया जाए तो cos पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा, सो ये आपका क्या बनने वाला है, cos पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू जीरो, मतलब कॉट कौन से एंगल पे जीरो होगा, आपको पता है कॉट जीरो कब होता है, जब उस एंगल का वैल्यू पाई बाई टू होगा। सो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका पाई बाई टू होगा, तो कॉट का वैल्यू जीरो ही निकल के आएगा। सो सेवन्थ क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है, ठीक है, इसमें वापस से वही फॉर्मूला यूज़ होगा। मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे कि आपका जो साइन ए प्लस बी, ठीक है, इनटू में साइन ए माइनस बी, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और ठीक ऐसे ही आप दूसरा एक फॉर्मूला ये ध्यान में रखेंगे, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, और ये फॉर्मूला आपका होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इन दोनों फॉर्मूलों को आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास पाई बाई सिक्स लिखा हुआ है, एक में प्लस थीटा है और फिर माइनस साइन स्क्वायर, और दूसरे में पाई बाई सिक्स माइनस थीटा। तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये कंपैरिजन आप इससे करें, ठीक है, इसके साथ कंपेयर करें तो ये आपका ए बन रहा है और ये बी बन रहा है। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी, है ना, ये वाला कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ दोनों को ऐड करोगे तो पाई बाई सिक्स प्लस थीटा, और यहाँ पे पाई बाई सिक्स माइनस थीटा, और इनटू में आपका होगा कॉस ए माइनस बी, ए में से बी गया तो पाई बाई सिक्स प्लस थीटा और माइनस पाई बाई सिक्स प्लस थीटा। आप इसको सॉल्व करिएगा, थीटा से थीटा कट गया, यहाँ पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स कट गया, तो पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई सिक्स ऐड करो, एलसीएम लो, या डायरेक्ट देख सकते हो कि ये आपका पाई बाई थ्री होने वाला है, और यहाँ थीटा और थीटा ऐड होके टू थीटा होगा, और कॉस पाई बाई थ्री यानी कॉस 60 जो कि आपका हाफ होता है, सो 1/2 कॉस टू थीटा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सो इजीली हम लोग देख सकते हैं कौन सा चॉइस करेक्ट होने वाला है, ए चॉइस हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर आपका 9th। सो 9th क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन में बोलता है ए माइनस बी आपका पाई बाई फोर है, तो हमें क्या बताना है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 प्लस टेन ए, ठीक है, और इनटू में 1 माइनस टेन बी। ठीक है, इसका वैल्यू आपको बताना है। सो मेथड तो ये है कि आप b का वैल्यू निकाल लीजिए, b का वैल्यू होगा a माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, सिंपल ट्रांसफॉर्म करोगे इक्वेशन को तो b का वैल्यू मिल जाएगा। अब b का वैल्यू ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 1 प्लस टेन है, राइट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 1 माइनस टेन बी को रिप्लेस कर दीजिए आप a माइनस पाई बाई फोर से। सिंपली आप फॉर्मूला लगाओगे टेन ए माइनस बी का यहाँ पर, तो यहाँ 1 प्लस टेन है एज इट इज़, नो डाउट। और ठीक ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे 1 माइनस टेन ए माइनस टेन बी, तो यहाँ टेन पाई बाई फोर बनेगा, है ना, तो टेन पाई बाई फोर अपॉन में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन पाई बाई फोर। क्लियर, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे 1 प्लस टेन ए होगा, ठीक है, और यहाँ आपका बनेगा 1 माइनस टेन ए और माइनस वन, बिकॉज हमें पता है टेन पाई बाई फोर 1 होता है, और ठीक ऐसे ही आपका 1 प्लस टेन है यहाँ होगा। आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, ठीक है, यहाँ एलसीएम का काम आपका है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करिएगा, आपको आंसर मिलेगा -2। ठीक है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने जो क्लास में किया उसका आंसर +2 था, इसका आंसर -2 आएगा। सो क्लियरली आप देख सकते हैं चॉइस डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे है हमारा 10th। सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको दे रखा है साइन 163 डिग्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे कॉस 347 डिग्री। ठीक है, दोनों के दोनों अधिक कोण हैं। ठीक है, अधिक कोण का मतलब जो 90 से ज़्यादा होंगे, तो इनमें हमें मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, और ये है 73 डिग्री और साइन 167 डिग्री। कुल मिला के आपको इन सभी में मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे केवल एक न्यून कोण है आपका 73 डिग्री। ठीक है, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं सभी को। तो यहाँ पे साइन आप इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 17 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और ठीक ऐसे ही आप कॉस इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस में आपका 13 डिग्री। ठीक है,
और यहाँ पे साइन, अच्छा क्यों ना मैं इस 73 को भी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 73 डिग्री जो है ना वो 90 के 17 डिग्री पास में है, तो 90 डिग्री माइनस में 17 डिग्री इसको कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही इनटू में आपका 167 डिग्री है ना, तो इसको आप लिख दीजिए 180 माइनस 13 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए सारे एंगल आपके सेम हो गए, क्योंकि साइन 180 की वजह से साइन साइन रहेगा, साइन 17 डिग्री बनेगा। और कॉस 360 की वजह से आपको पता है कॉस कॉस रहेगा, तो यहाँ पे भी हमारा कॉस 13 डिग्री आने वाला है। और प्लस में यहाँ साइन 19 माइनस 7, तो आप देख सकते हैं ये आपका 90 डिग्री की वजह से साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉस 17 डिग्री। सिमिलरली साइन 180 माइनस 13 डिग्री, तो ये आपका साइन 13 डिग्री होगा। ठीक है, सो आप इसको देख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो फॉर्मूला आपका कितना बन जाएगा साइन ए प्लस बी का। सो 17 डिग्री प्लस 13 डिग्री, और आपको पता है ये इजीली साइन 30 डिग्री होगा, और साइन 30 डिग्री तो टेबल से पता है 1/2 होगा। सो कौन सा चॉइस करेक्ट होगा, चॉइस बी हमारा करेक्ट होने वाला है। सो ये हमारा 10th क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पर। सो मैं आपको सारे सॉल्यूशंस क्विकली बता रहा हूँ एक बार के लिए। सो यहाँ आपके पास कॉस 35 डिग्री है, ठीक है, अच्छी बात है। और एक है आपके पास कॉस 85 डिग्री, और ये आपके पास है कॉस 155 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ से आपको कुछ चेंज करना है। सो आप क्या करेंगे कि एक काम कर सकते हैं, हम कॉस सी प्लस कॉस डी यहाँ लगा देते हैं। सो कॉस 35 एक बार ऐसा ही रखते हैं, और यहाँ 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 85 डिग्री प्लस में 155 डिग्री अपॉन 2, और इनटू में आपका कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी 85 माइनस 155 डिग्री अपॉन में 2, ठीक है। तो बड़ा आसान है, कॉस 35 डिग्री यहाँ पे हो गया, और प्लस 2 कॉस आपका ये होने वाला है 120 डिग्री। आप ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 120 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं ये आपका कॉस और माइनस 70 डिग्री अपॉन 2 होगा, जो कि माइनस 35 डिग्री हो जाएगा। और कॉस में आपको पता है माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 35 डिग्री और प्लस 2 कॉस 120 आपको पता है माइनस हाफ होगा, और ये कॉस 35 डिग्री इसको लिखा जा सकता है, 2 से 2 कट जाएगा, और ये कॉस 35 डिग्री और ये माइनस में कॉस 35 डिग्री। आप देख सकते हैं दोनों कैंसिल हो रहे हैं, आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्लियरली हमारा कौन सा चॉइस करेक्ट होगा, ए चॉइस करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉस ए इज इक्वल्स टू एम कॉस बी, ठीक है। तो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं योगांतरानुपात, ठीक है। अब योगांतरानुपात क्या है ये मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से बताया। योगांतरानुपात का मतलब होगा, पहले आप इसको रेशो में कन्वर्ट कीजिए, तो कॉस ए अपॉन कॉस बी इज इक्वल्स टू एम अपॉन 1। अब यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, योगांतरानुपात का मतलब है ऊपर दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कॉस ए प्लस कॉस बी, और नीचे दोनों को माइनस कर दीजिए, तो यानी कॉस ए माइनस कॉस बी। और राइट हैंड साइड में भी सेम यही काम कर दें, तो m प्लस 1 अपॉन में m माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर कॉस सी प्लस कॉस डी हमारा फार्मूला बन जाएगा, कोई तकलीफ़ नहीं हमें, तो फार्मूला हम लोग इजीली बनाना जानते हैं। ठीक है, चलिए मैं फार्मूला बना देता हूँ कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, ए प्लस बी बाई 2 कर देते हैं, इनटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ठीक है ए माइनस बी बाई 2 कर देते हैं, और अपॉन में ये होगा आपके पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी का आपके पास फॉर्मूलों की लिस्ट है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ होता है साइन और आपका डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा बी माइनस ए और अपॉन में 2, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक ऐसे ही m प्लस 1 इधर था, हमने कोई चेंज नहीं किया, m माइनस 1 इधर है, 2 से 2 कट रहा है, ठीक है। कॉस अपॉन साइन यहाँ पे आपका कॉट बनने वाला है, तो कॉट ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। और यहाँ आपका कॉस ए माइनस बी है और नीचे है बी माइनस ए, ध्यान से देखिएगा इसको, कॉस ए माइनस बी और यहाँ पे आपका कॉस बी माइनस ए, ठीक है। इस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा, ये ए माइनस बी है यहाँ पे और ये बी माइनस ए है। आपको आंसर में बी माइनस ए चाहिए, तो बी माइनस ए कैसे बन सकता है, ये ऐसे बन सकता है कि हम एक काम करें, कॉस के अंदर हमें पता है ना कि माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी माइनस ए अपॉन 2,
क्योंकि आप खुद ही जानते हैं ये चीज़ कि कॉस के अंदर माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, कॉस बी माइनस ए अपॉन टू, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और अपॉन में आपका साइन ए बी माइनस ए अपॉन टू पहले से था, ठीक है। और इधर आपका m+1 अपॉन में m-1, ठीक है। आप देख सकते हैं इजीली, आप इसको भी कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है, कॉट a प्लस बी बाई टू, ठीक है। और इनटू में कॉट b माइनस ए अपॉन टू, और ये सारा वैल्यू आपका m+1 अपॉन m-1 के इक्वल आएगा। तो देख सकते हैं आप कौन सा चॉइस करेक्ट होगा, चॉइस हमारा सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने क्लास में भी ये क्वेश्चन कर लिया था। 13 क्वेश्चन फिर भी मैं बता देता हूँ। 13 क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई त्रिभुज है जिसके तीनों कोण समांतर श्रेणी में, मतलब ए बी सी तीन कोण समांतर श्रेणी में, ठीक है। और हमें पता है कि जब भी तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में होती है तो बीच वाली संख्या का डबल करो तो 2b हो जाएगा। ये बराबर होगा किसके, फर्स्ट और लास्ट के जोड़ के, तो a प्लस सी के बराबर होगा। अब हमें बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो पाई होगा या 180 डिग्री होगा। अच्छा, a प्लस सी की जगह ये बोल रहा है कि 2b रख दो, तो ठीक है a प्लस सी की जगह हम लोग 2b रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2b, और ये b एज इट इज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ा था, इज इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3b इक्वल्स टू पाई, और जब ऐसा होगा तो b का वैल्यू आप इजीली देख सकते हैं पाई/3 होगा, देखिएगा। सो पाई/3 यानी चॉइस हमारा b करेक्ट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोलता है आपको, एक वृत्त है हमारे पास, ठीक है, वृत्ताकार तार है। सपोज़ हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास सपोज़ एक वृत्ताकार तार हो गया, ठीक है। थोड़ा अच्छा तार बना लेते हैं। ये एक वृत्ताकार तार है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या जो है वो बोल रहा है कि कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इस तार की कुल लंबाई 2πr होगी, क्योंकि परिधि के बराबर ही तो तार की लंबाई होगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा 14 पाई, क्योंकि रेडियस इसकी 7 है। तो 14 पाई सेंटीमीटर इस तार की लंबाई होगी। ये बोल रहा है कि यहाँ से आप इस तार को कट कर दो और इस तार को ऐसे लंबा बिछा लो, ठीक है। तो हमने ऐसा कर दिया। फिर बोलता है कि एक दूसरा आप व्रत लो, ठीक है, दूसरा एक बड़ा व्रत लिया। बड़ा, मुझे कैसे पता चला बड़ा व्रत है, क्योंकि उसने दे रखा है कि दूसरे वाले व्रत की जो त्रिज्या है ना वो 12 सेंटीमीटर है, तो पक्का है ये व्रत बड़ा होगा। अब ये बोल रहा है कि इस तार को इसके ऊपर ही बिछा दो, ठीक है। इसके ऊपर बिछाएंगे तो मैं रेड कलर से बता देता हूँ, कुछ इस टाइप से हम इस तार को बिछा पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सपोज़ इस तार को बिछा दिया, सीधी सी बात है ये तार छोटा होगा और ये व्रत बहुत बड़ा है, क्योंकि इसकी रेडियस जो है वो 12 है। तो ये तार इतनी डिस्टेंस तक सपोज़ आ गया। तो ये बोल रहा है कि इसका केंद्र पर ये बनने वाला एंगल, कोण जो है वो कितना होगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको पता चल गया कि ये तार जो हमने रेड कलर में यहाँ बिछाया है, ठीक है ना, इस तार की लंबाई कितनी होगी। इस ये तार जो मैंने फैलाया है इसकी लंबाई जो है वो 14 पाई तो है, तो इसका मतलब ये लंबाई आपके पास 14 पाई है। तो चाप की लंबाई आपको पता चल गई। तो कोण का फॉर्मूला कितना होता है, L/R। कोण बराबर चाप की लंबाई आपके पास 14 पाई है, और त्रिज्या आपके पास, नया जो वृत्त है आपके पास, इसकी त्रिज्या 12 है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 7 पाई और आपका 6, ठीक है। सो इसको पाई को आप 180 लिखेंगे, अपॉन 6 करेंगे तो 210 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। सो क्लियरली आप देख सकते हैं चॉइस बी हमारा करेक्ट होने वाला है, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बता देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि घड़ी में 3:40 होते हैं तो दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना होगा। सो आप पहले टोटल घंटे काउंट कर लीजिए, तो टोटल कितने घंटे होने वाले हैं, 3 घंटे तो पूरे हैं और 40 मिनट उसमें एक्स्ट्रा है। तो मैं इनको घंटों में कन्वर्ट करता हूँ, तो डिवाइडेड बाई 6 करूँगा, 60 करूँगा सॉरी। तो इसको सॉल्व किया जाए तो 3 + 2 आपका 3 होगा। तो ये आपके पास 11/3 होने वाला है, इतने टोटल घंटे होंगे। अब मैंने आपको बताया था, आप एक चीज़ नोट करिए, नोट आपके पास ये था कि जो घंटे की सुई होती है
वो 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी, ये मैंने आपको बताया था 30 डिग्री। और ये भी बताया था 1 मिनट में मिनट की सुई जो है वो कितना कोण बनाएगी, तो वो 6 डिग्री था। ठीक है, यहाँ मुझे घंटे मिल गए टोटल 11/3, तो टोटल कितना कोण घंटे की सुई बना लेगी, तो वो टोटल एंगल मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में आर, यानी घंटे की सुई कितना बनाएगी कोण। तो वो कैसे निकलेगा, 11/3 इंटू में मुझे पता है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो इंटू में 30 करना होगा। सॉल्व किया जाए इसको तो 110 डिग्री आपके पास होगा। ये टोटल कोण बनाने वाला है कौन, घंटे की सुई। ठीक है, ऐसे मिनट की सुई की बात करें तो टोटल एंगल, ठीक है, टोटल एंगल कोण किसके द्वारा, मिनट की सुई द्वारा। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, हमें पता है कितने मिनट है यहाँ पे, मिनट तो फिक्स है 40 मिनट है, और मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है, तो 40 मिनट में कितना चल जाएगी, 240 डिग्री। देखिएगा अब दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, आपको बताए मिनट की सुई आगे होगी क्योंकि इसका कोण ज़्यादा है, तो दोनों को डिफरेंस करिए तो 130 जो है वो इसका आंसर होगा। देखिएगा, सो आई थिंक आपको समझ में आया। सो कौन सा चॉइस करेक्ट होगा, 130 डिग्री का मतलब हो गया 13 पाई/18, क्योंकि पाई/18 को आप सॉल्व करोगे ना तो इतना ही तो करोगे, पाई का वैल्यू आपको पता है 180 होता है, और डिवाइडेड बाई 80 तो कट गया ना 10 बार, सो 130 डिग्री इसका आंसर होगा। कौन सा चॉइस करेक्ट बनेगा, सी चॉइस करेक्ट बनेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश मीडियम का जो मैंने आपको 15 क्वेश्चंस का सीट प्रोवाइड किया था उसके सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो यदि आपको ये एक तरीके से शीट का जो सॉल्यूशन है वो समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो उसको एक बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।